दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या 50,000 से ज्यादा लोग अरब में इस्कॉन से जुड़ चुके हैं? नमस्ते नरसिम्हाय। आखिर कतर में क्या है 20% मुस्लिमों का एक ऐसा राज जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये लोग इस्कॉन से जुड़ चुके हैं? आखिर कितनी बिकी हैं सऊदी अरब और कतर जैसी जगहों पर भगवद गीता की प्रतियां? कितने लोगों ने अब तक अरब में इस्लाम को छोड़ा है? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों अरब में फैल रहा है इस्कॉन और किस तरह बदल रही है अरब में आध्यात्म की हवा। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गल्फ देशों की। ये वो देश हैं जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देश आते हैं। इन देशों में ज्यादातर जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं। यहाँ मुख्य धर्म इस्लाम है। तो सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों पर भी सख्त नियम है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ इस्कॉन काफी तेजी के साथ फैलता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे यहाँ हिंदू संगठन अपनी जड़ें जमाना शुरू कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है? जहाँ मस्जिदों की आवाजें गूंजती हैं वहाँ कृष्ण भक्ति कैसे पहुँच रही? दरअसल इस्कॉन का तरीका बहुत ही साधारण और दिल छूने वाला है। ये लोग ना तो किसी को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहते हैं और न ही किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। ये बस भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, शांति और भक्ति का संदेश फैलाते हैं। कई रिपोर्ट से बता रही थी कि अब खाड़ी देशों में भी भगवद गीता पढ़ी जा रही है। लोग चुपके से इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। एक अनऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो यूएई में पिछले कुछ सालों में करीब 5,000 से ज्यादा लोग इस्कॉन से प्रभावित होकर हिंदू धर्म की प्रथाओं को अपनाने लगे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इसे खुलकर नहीं बताते। वो अपने घरों में मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हैं, शाकाहारी जीवन अपनाते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में इस तरह के कई इवेंट्स अब देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन सऊदी अरब में जिद्दाह और मक्का जैसे शहरों में अब लोग खुले तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं योगा जैसी एक्टिविटीज में। ये उनके वीडियोस देखिए आप। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो सबसे पहला है शांति का संदेश। आज की तनाव भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग शांति ढूंढ रहे हैं। इस्कॉन का संदेश हरे कृष्ण मंत्र शांति के साथ खुशी देता है, जो कई लोगों को पसंद आ रहा है। इसके अलावा भगवद गीता की जो आध्यात्मिक गहराई ये भी लोगों को प्रभावित कर रही है। एक अरबी युवा ने कहा, मैंने भगवद गीता पढ़ी, मुझे लगा कि मेरे लिए लिखी गई है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसके अलावा इस्कॉन का शाकाहारी खाना भी बहुत फेमस है गल्फ देशों में। एक बार एक कतरी शख्स ने कहा कि ये खाना खाकर ऐसा लगा जैसे आत्मा को सुकून मिल गया। अब एक बड़ी बात, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया भर में लाखों मुस्लिम इस्कॉन के जरिए हिंदू धर्म अपना चुके हैं। क्या सच हो सकता है? चलिए इसको डेटा के जरिए समझते हैं। दुनिया में करीब 2 अरब मुस्लिम हैं। हर साल लाखों लोग अपने धर्म को लेकर सवाल उठाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में ही ये डेटा है, सिर्फ अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग हर साल इस्लाम छोड़ते हैं। इनमें से कुछ नास्तिक बन रहे हैं, कुछ ईसाई बन रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा है जो हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है। अगर इस्कॉन की डेटा की बात करें तो इस्कॉन ने ही पिछले 50 सालों में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ा है और इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिमों का तबका है। उदाहरण के लिए मुस्लिम देश नाइजीरिया में भी पिछले 5 सालों में 50,000 से ज्यादा लोग इस्कॉन से प्रभावित हुए हैं। ये एक रिपोर्ट बता रही है। अब अरब देशों में भगवद गीता और हिंदू किताबों की बिक्री से इस आंकड़े को आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल यूएई में पिछले 5 सालों में बुक स्टोर से करीब 50,000 से ज्यादा भगवद गीता की कॉपियां बिकी हैं
और वो भी अरबी। इसके अलावा सऊदी अरब में भी अमेज़न के जरिए 10,000 से ज्यादा लोग भगवत गीता पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कतर में 2022 में दोहा बुक फेयर में हिंदू धर्म की किताबें प्रदर्शित हुई थी, जिसमें 10,000 कॉपियां बिकी थी। इस्कॉन का कहना है कि अरब देशों में पिछले 10 सालों में 2 लाख से ज्यादा भगवत गीता की कॉपियां बांटी या बेची गई हैं। आप देखिए किस प्रकार प्रभु जी इधर भगवत गीता ले रहे हैं। अब एक मजेदार बात, अरब देशों में धर्म छोड़ना या सनातन धर्म खुलकर अपनाना ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। कई जगहों पर तो मौत की सजा है सीधे। तुर्की का डेटा है कि अगर गल्फ से बाहर हम मुस्लिम देशों की बात करें तो तुर्की में 73% लोग ऐसे हैं जो खुद को गैर मजहबी मानते हैं, यानी कि वो कहने को तो इस्लाम वाले हैं लेकिन वो इस्लाम के नियमों को नहीं मानते। सऊदी अरब में 5% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एथिस्ट या एक्स मुस्लिम बन चुके हैं ऑफिशियली। गल्फ देशों में हर साल 10,000 से ज्यादा लोग अनौपचारिक रूप से इस्लाम छोड़ रहे हैं। जैसे कि हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट को देखिए, जहां बताया जा रहा है कि किस तरह 120 शेखों ने सनातन धर्म को अपना लिया भारत आकर। वो इसी तरह से और भी खबरें हैं जो कभी सामने नहीं आती। सामने ना आने के पीछे कारण ये है कि सऊदी अरब, दुबई या कतर जैसी जगहों पर अगर ये पता चल गया कि इस देश के नागरिक ने इस्लाम छोड़कर कोई अन्य मजहब अपनाया है तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो धार्मिक रूप से सहिष्णु भी हैं, जैसे कि यूएई में हम देखते हैं कि किस तरह लोग खुलेआम मंदिरों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हिंदू संतों को अपने यहाँ बुला रहे हैं। जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जैसे संत दुबई में अपनी राम कथा कहते हुए नजर आए, जिसमें तत्कालीन बड़े बड़े लोग वहां के देखने को मिले जो कि सिख थे, लेकिन वो भी भगवा गमछा धारण किए हुए थे। ये बताता है कि पिछले 1 दशक में अरब देशों में बहुत कुछ बदला है। उदाहरण के लिए बहरीन में एक हिंदू मंदिर बन रहा है जो कि अगले साल कंप्लीट होने की उम्मीद है। दुबई में तो मंदिर बन ही चुका है। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि अब अरब देशों में भी हिंदू धर्म काफी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ किसी का अगर दिखता है तो वो है इस्कॉन। इस्कॉन लगातार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करता आया है। इतनी रेस्ट्रिक्शंस और कड़े दंड होने के बावजूद भी इस्कॉन हार नहीं मान रहा है और ये हर हिंदू के लिए एक गर्व की बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।